आजसू पार्टी द्वारा मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले 27% आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर मौजूद आजसू पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि जब हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनी थी तब इसी सरकार ने बड़ा मंच लगाकर माइक लगाकर उम्मीद जताई थी कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे पिछड़ों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद अब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति भी सुनिश्चित नहीं कर पाई। इस सरकार को हाईकोर्ट ने कहा है कि यह सरकार असंवैधानिक सरकार है, यह सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चल रही है। आप ही सोच लीजिए, अगर यह सरकार संविधान का भी पालन नहीं कर रही है तो फिर क्या कर पाएगी। हम सभी चाहते हैं कि झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, वह नियम जल्द से जल्द लागू हो। नहीं दिख रहा है, जो सरकार है बच्चों को बिठाने का काम कर रही है और बच्चे किस उम्मीद से पढ़े, आज टूट रहा है। और जो कि यहाँ के युवा हैं, बच्चे जो होते हैं, वही युवा जो होते हैं वही प्रदेश का या किसी भी राज्य का या देश के वही भविष्य होते हैं। जो युवा हैं जो पढ़े करे, तो जब वो युवा को छलने का काम कर रही है तो मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ युवा को छलने का काम नहीं, वो झारखंड प्रदेश को छलने का काम कर रही है। यहाँ के भविष्य को खराब कर रही है। वो युवा ही भविष्य है और उनके भविष्य को संवारना चाहिए ताकि देश और जो हमारा झारखंड प्रदेश है वो संभले, वो खुशहाल बने। लेकिन ऐसा तो कोई भी मुद्दा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सभी वर्ग यहाँ पे नाराज चल रहे हैं। आजसू पार्टी को विशेष मांग की लागत। देखिए, सरकार लगातार पिछड़ों की अनदेखी कर रही है। वोट के समय में, चुनाव के समय में हेमंत सोरेन जी माइक से गला फाड़ कर चिल्ला कर कहे कि मैं जैसे ही सरकार में आऊंगा पहले कैबिनेट में 27% का आरक्षण झारखंड को दूंगा। लेकिन उनका कितना कैबिनेट हो चुका है, कितनी बैठकें हो चुकी है, सत्र चल चुका है, लेकिन सरकार पिछड़ों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए हम लोग सामाजिक न्याय यात्रा निकाले, हम लोग स्मरण पत्र निकाले। पूरे झारखंड के एक पंचायत से हम लोग स्मरण पत्र दस्तखत करवा के मुख्यमंत्री जी को देने के लिए 50,000 की संख्या में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सचिवालय में देने जा रहे हैं। उनको याद दिलाने जा रहे हैं तो लाठियां चलवाने लगे। ये लाठियां बरसाने लगी आजसू पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर कि तुम हमको याद मत दिलाओ कि मैंने क्या कहा था। क्या ये जनता के वोट से जीत कर नहीं आए हैं? क्या इनको आगे जनता का वोट नहीं चाहिए? पिछड़ों की जो अनदेखी करेगी, आने वाले समय में उस सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है आजसू पार्टी। और हमारा अखिल झारखंड पिछड़ा महासभा इसके लिए पूरे दमखम से तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में झारखंड की सरकार को 52% और 60% की जो एक आबादी है जिसकी अनदेखी कर रही है, हमेशा कहती है हेमंत सरकार हम आदिवासियों के विकास चाहते हैं, हम पिछड़ों का विकास चाहते हैं, ये पिछड़ों की सरकार है। अरे ये कैसी पिछड़ों की सरकार है जो पिछड़ों की लगातार अनदेखी कर रही है। 27% आरक्षण पूरे देश में, केंद्रीय मानक पर 27% पूरे देश में दिया गया है। तो आप झारखंड में क्यों ठग रहे हैं इन लोगों को? क्यों पिछड़ों को आप बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं? जब पूरे देश में केंद्रीय सरकार ने जब दे रखा है तो आप झारखंड में क्यों नहीं देना चाहते? क्या सिर्फ वोट लेकर ठगना चाहते हैं इन पिछड़ों को? इसके लिए आजसू पार्टी बड़े रूप में और आंदोलन करेगी और झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कुछ सहमति या फिर कुछ फैसला देती हुई नहीं दिख रही है। ये सरकार ने उम्मीद जगाई थी। जब सरकार नहीं बना था, इन लोगों ने सभी मंच में बड़ा माइक लगा करके बोला कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे सबसे पहले पिछड़ों के साथ 27% आरक्षण देंगे। मैंने उनका कहना, हम लोगों का कहना है कि वे राष्ट्रीय जो मानक है पूरे भारत देश के अंदर ही झारखंड तो जो राष्ट्रीय मानक है, झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग ने जो अनुशंसा किया उसको आधार मानते हैं। साथ ही झारखंड का पहला कैबिनेट में सरकार में भी पिछड़ों के बारे में आरक्षण का निर्णय लिया गया था। इन तमाम आधार के हिसाब से पिछड़ों के लिए आरक्षण किया जाए। दूसरी बात, जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों को एक बार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है
और मान्य रहता है। ऐसे ही पिछड़ों का भी एक ही बार जाति प्रमाण पत्र मिलकर को अब मान्य रहता है। ऐसे ही जितने नौकरियाँ शैक्षणिक संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो उनमें आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय टेक्सटाइल को लेकर के जिसमें इतना 1000 लोगों को बहाली किया गया। भाई आप जो भी नौकरी दे रहे हैं, यहाँ जो भी फैक्ट्रियाँ लगे, निजी हो सरकारी हो गैर सरकारी, सभी जगह पे पिछड़ों का आरक्षण। सरकार तो अभी तक नियोजन नीति और स्थानीय नीति निर्धारित नहीं कर रही है। ये सरकार तो नियोजन के संदर्भ में पहले ही कहा था कि भाई हम तो आएंगे और 32 का खतियान का बात नहीं है। अब तो खतियान किधर घुस गया पता नहीं लग रहा है। अब तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट का आधार पर